अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अगर आप भी जर्मनी जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी के लिए ख्वाहिशमंद हैं। तो अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस पर मौजूद जो स्कॉलरशिप हैं ये थाईलैंड और यूएसए और साउथ ईस्ट कोरिया की इनकी अभी लास्ट डेट्स जो हैं वो रहती हैं, तो इनके ऊपर आप अप्लाई करना ना भूलें। तो चलते हैं आप हम अपनी वीडियो की जानब। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी दाल स्कॉलरशिप के अबाउट है, जो कि कुछ स्पेसिफिक डिग्री के के लिए उन्होंने ओपन की है। तो अगर वो स्टूडेंट जिनके पास बीए की डिग्री है या एमए है, उन्होंने एमबीए की डिग्री की हुई है, मार्केटिंग की, बिजनेस की, बीबीए की, तो इससे रेलिवेंट जितनी भी डिग्रीज हैं वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होस्ट कंट्री जो है वो जर्मनी है। यूनिवर्सिटी इसमें से कौन सी है? रोहर यूनिवर्सिटी है। डिग्री लेवल एमए इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, यानी अगर आपके पास बीए और एमए की इन एमबीए बिजनेस या डेवलपमेंट ये से रेलिवेंट या पॉलिटिकल साइंस के रेलिवेंट आपके पास डिग्रीज हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली इन इस डिग्री के रेलिवेंट स्कॉलरशिप्स नहीं आती हैं। तो फाइनेंशियली कवरेज वो फुली करेंगे। 1.5 ईयर है, ये एक्सटेंड हो सकता है 2 ईयर के ऊपर। और इसकी डेडलाइन जो है वो 13 सितंबर है 2025। फाइनेंशियल कवर अगर आप देखेंगे तो मंथली जो कवरेज है वो 934 यूरोज हैं, जो कि इनफ अमाउंट है कि आप वहाँ पे खर्च भी करेंगे, सेविंग भी करेंगे। इसके अलावा वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। आपका जो ट्रैवल है फर्स्ट टाइम का वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। हाउसिंग जो है मंथली रेंट सब्सिडी भी दी जाएगी इस स्टाइपेंड के अलावा। तो फैमिली सपोर्ट मंथली अलाउंस फॉर कंपेइंग फैमिली, अगर तो आपके पास आपकी आपकी बीवी आपके साथ है, बच्चे हैं, तो आप उनको भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, बुला सकते हैं। तो वहाँ आप इंजॉय करें, ज़िंदगी का नाम ही इंजॉय करना है। टारगेट ऑडियंस उनके लिए कौन से हैं? स्टूडेंट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है जो इसके लिए अप्लाई कर सकती है, तो वो मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूँ। उसके अलावा आपके पास एंट्री रिक्वायरमेंट मीन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। प्रोग्राम गोल जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए करियर फोकस जो है वो उनका वो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, बिजनेस और इससे रेलिवेंट जो फील्ड्स है उसके ऊपर होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज आर एलिजिबल, प्लीज चेक द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज। यहाँ पे देखिए बीए और इक्विवेलेंट इन अ रेलिवेंट फील्ड लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स की जो डिग्रीज होती हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो एलिजिबल हैं? आप देखिए यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, साउथ एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान जो है वो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश जो है तो बेसिकली साउथ और सेंट्रल एशिया के अंदर आता है। अगर आप यहाँ पे नीचे जाएं तो नीचे से जो है वो फिफ्थ पॉइंट जो है वो पाकिस्तान का है, तो इस मीन के पाकिस्तानी स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल के कर सकते हैं, इंडियन कर सकते हैं, भूटान, बांग्लादेश जो है वो इसके अंदर, अफगानिस्तान के स्टूडेंट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम साउथ सेंट्रल एशिया के अंदर आए हैं। अच्छा, तो ये आपके लिए बहुत एक बेहतरीन और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई करना ना भूलें। मैं आपको फुल तरीका बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, प्लस मैं आप लोगों को लिंक भी दूंगा कि कैसे आपने लिंक ओपन करना है, कैसे अकाउंट बनाना है। आपके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन सी हैं? ये मोस्टली सेम होते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, सीवी होना चाहिए, यूरोपास में सीवी बनी हो आपकी। हर एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए, इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने एम्प्लॉय की आपने जॉब की हुई है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो लेटर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, वो लोग जो ऑलरेडी ऑन जॉब हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन स्कॉलरशिप है, वो 100% इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं जस्ट अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाने से साथ। प्लस आपके पास पासपोर्ट फोटो और जो दास स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो चाहिए। एक और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी मेन की तरफ कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। इसकी जो वेबसाइट है वो ये है IEE, ये उनकी रोहर यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है। तो हम चलते हैं यहाँ पे कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे हाउ टू अप्लाई, तो ये आपको मूव करके लेके जाएगा इस सेक्शन पे। एक सेक्शन के ऊपर जहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन डेडलाइन लिखी है जो कि 13 सितंबर है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ में भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं जो आप लोगों को चाहिए। एप्लीकेशन हैव टू बी सबमिटेड डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी बाय द ऑनलाइन MADM प्लेटफॉर्म। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहां आपने अपना अकाउंट बनाना है। एक और बात, ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है। PhD की जो स्कॉलरशिप है वो 31 तक ऑलरेडी जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो
इसलिए वो जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते, जो मास्टर के स्टूडेंट है वो अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर। जैसे ही क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये वो पेज देगा, ये वाला। आप नेम लिखना है, अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे पासवर्ड देना है आपने। पासवर्ड देने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आएगी। ईमेल के अंदर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने इसी पेज के ऊपर वापस आना है और फिर क्लिक करना है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट स्टडीज। इसके ऊपर क्लिक करने से वो आपको जो नेक्स्ट पेज है वो एप्लीकेशन का पेज है, जिसके ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि मैंने वो एप्लीकेशन पेज ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन पेज है। मतलब वहां पे क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन पेज जो है वो ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हम यहाँ पे देखते हैं। पर्सनल डाटा में आपने अपना नेम इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी नेशनैलिटी, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सारी ऐड करनी है। सीवी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमने यूरोपास में सीवी आपसे लेनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने यूरोपास से सीवी कैसे बनानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके ऊपर भी बना दूंगा। यूरोपास में सीवी बनानी है। मोस्टली यूरोप के अंदर जब भी आप अप्लाई करें तो आपकी सीवी यूरोपास के अंदर ही बनी होती है। ये एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जो आपको सीवी क्रिएट करके देता है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन अपलोड, जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद डिस्क्राइब द मोटिवेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आप पीडीएफ की फॉर्म के अंदर जैसे मोटिवेशन लेटर जो होता है वो अपलोड करेंगे, पासपोर्ट करेंगे और अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो आप यहाँ पे आप अपना सारा एड्रेस देना है, ठीक है, ईमेल देनी है, मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर आ जाएंगे। तो लास्ट एजुकेशन आपने अपनी डिस्कस करनी है कि कौन सी थी, कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, फाइनल एग्जाम हो गए हैं, और आपकी ग्रेड जो है वो कितनी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने वो रिकॉर्ड जो है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे आप लोग। एकेडमिक एजुकेशन, लेटेस्ट एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम मास्टर के लिए अप्लाई करें तो बेटर है, तो यहाँ आप सेकेंडरी स्कूल का ऐड करें, मीन इंटरमीडिएट का। और यहाँ पे आप सेकंड जो है वो बैचलर का ऐड करें, जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, डेट कौन सी है, कंप्लीट कब हुआ, और यहाँ पे आप उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद चलते हैं एकेडमिक एजुकेशन टू। अगर तो आपके पास की फर्दर एजुकेशन है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समटाइम ये होता है कि लाइक बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशल साइंसेज, या बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स, यानी बैचलर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे स्टूडेंट, एमबीए, ये सारे स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन थ्री, फर्दर अगर आपके पास जितनी एजुकेशन होगी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं जरूरत तो करने की जरूरत नहीं है। ये थ्री जो है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर जो है वो जर्मनी से किया हो। लैंग्वेज आपने मदर टंग अपनी देनी है उर्दू, और इंग्लिश में आपने सेलेक्ट कर देना है जो भी आपका लेवल है। फॉर एग्जांपल आपका A2 लेवल है तो आप A2 मेंशन करेंगे। बेसिक यूजर, बेसिक नहीं तो आप प्रोफिशिएंट यूजर करें, आप C2 लेवल में लेके जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको उसके बाद जर्मनी, तो जर्मन आपको नहीं आती, आप NA फ्रेंच भी नहीं आती, स्पेनिश भी नहीं आती। फर्दर लैंग्वेज आपको कौन सी आती है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी है, तो दोनों में आपने कर देना है इंग्लिश। इंग्लिश करने के बाद वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो अगर आपके पास आइल्स है, टोफल है, टॉइक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। काइंड ऑफ इंग्लिश टेस्ट सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे देखना है कि उन्होंने टोफल और आइल्स मांगे हुए हैं। पॉइंट्स आपकी रीच्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इस एप्लीकेशन के लिए आपको किसी किस्म की फ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि जर्मनी है तो जर्मनी आइल्स लाजमी रिक्वायर करता है, तो उनकी मिनिमम जो है वो 6.0 है, रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस वो आपने अपना यहाँ पे अपलोड करना है, और जो एविडेंस है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। मोस्टली हमारे कंट्री के अंदर लोग जो इन डिग्री से, जिनके पास ये डिग्रीज होती हैं, वो काम कर रहे होते हैं मैनेजमेंट एरियाज के अंदर, बैंक्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, या वो स्टेट के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो आप वहाँ से सिंपल अपना एक्सपीरियंस लेटर बनाएंगे और वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर जहाँ जहाँ आपने काम किया उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। थर्ड प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल। आप देखें उन्होंने सिर्फ फर्स्ट के ऊपर जो है वो स्टार का निशान लगाया, यानी कि एक देना जो है वो कंपलसरी है, 2-3 देने की जरूरत नहीं है। तो अगर तो आपके पास
आपने 2 जगह या 3 जगह जो है वो काम किया हुआ है, तो वो आप अपलोड करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो बढ़ जाएँगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप काफ़ी हाई है। अराउंड अबाउट 1000 यूरोज़ जो आपको मिलते हैं, प्लस आपको हाउस सब्सिडी मिलेगी, अगर आपकी फैमिली है तो उसकी सब्सिडी अलग से मिलेगी। तो ये आपको अराउंड अबाउट 1400 यूरोज़ जो है वो आप मिलेंगे। फाइनेंसिंग जो है आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग फॉर द दास स्कॉलरशिप। डोनर कौन से है, आपने स्कॉलरशिप का नाम मेंशन कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको रीड आउट करना है। स्कॉलरशिप फॉर अ स्टडी पीरियड हैज ऑलरेडी बीन अवार्डेड, प्लीज इंडिकेट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिलो एंड अपलोड द अवार्ड लेटर। आई विल फाइनेंस माई सेल्फ इफ आई एम नॉट सेलेक्टेड फॉर अ स्कॉलरशिप आई अप्लाइड फॉर। आई वुड लाइक टू कीप अप माई एप्लीकेशन। आई विल फाइनेंस माई। आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो मैं खुद इसको करूँगा, अगर नहीं करना चाहते तो वो एक सेपरेट इशू है। तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का दाद फंडिंग लाइन, ये आप ये जो स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई, आज जब आप गूगल के ऊपर इसको सर्च करेंगे तो इनका फंडिंग लाइन का नेम और कोड आ जाएगा, वो आपने कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देना है। ये मुझे पता ही था, यहाँ पे उन्होंने पूछना है। ये सिंपल है कि आप ऐसे ही इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, उसका कोड आ जाएगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। रेफरेंस लेटर, जो रिकमेंडेशन लेटर होते हैं ये आप अपने प्रोफेसर से लेके वो जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपने अच्छे से रीड आउट करना है। यहाँ पे आपने साइन करने हैं। साइन आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। साइन करने के बाद अपना नेम लिखेंगे यहाँ पे और आप एग्री करेंगे। अगर वो साइन का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा तो जस्ट आप आई एग्री करें और इसको आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर चीज़ें फिल आउट नहीं की, क्योंकि अगर मैं फिल आउट करूँगा तो वीडियो 20-25 मिनट की बन जाएगी, तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि जब आप सेव पे क्लिक करें तो आपको इफ़ यू आर नॉट फॉरवर्ड टू अ कंफर्मेशन नोटिफिकेशन, अगर आपको सेव पे क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, इट्स मीन कोई ऐसी चीज़ है जो आपने यहाँ पे मिस की है। ठीक है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से फिल आउट करना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है कि आप लोगों को आपने कैसे जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं सारा कुछ। फिर आपने सेव पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आपको वो क्या कहेगा, नोटिफिकेशन आफ्टर हैविंग क्लिक ऑन द सेव बटन, required information is not yet filled in the form and required documents are not uploaded, just scroll up for finding the missing values marked in red। सेव करने के बाद अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती इस मीन आपने जो एप्लीकेशन फिल आउट की है उसमें कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो सेव करने के बाद डायरेक्ट आपको कंफर्मेशन की ईमेल ही आएगी और आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। तो इसके ऊपर आप लोग लाजमी अप्लाई करें, अप्लाई करना ना भूलें। इसकी लेट अभी डेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने आइल्स अभी देना है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस वीडियो को आप लाजमी शेयर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि हम मज़ीद आपके लिए नए नए स्कॉलरशिप जो है वो लेके आएँ। तब तक अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।